क्या बोले, भाई जी का यहाँ पर उनका जो व्यवहार हम सबके प्रति और इतना सम्मान, हम तो कहेंगे ये शब्द नहीं है। इसीलिए तो हम सबसे पहले हमारे भाई जी और माता जी का हमारे इस ब्रह्मा कुमारी के तरफ से बहुत बहुत दिल से उनके ही घर में हम दिल से उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ साथ हमारे वरिष्ठ भाई जी अरुण भाई जी और हमारे नियतकुल भाई जी, जो हम सभी ईश्वरीय परिवार जानते हैं, 2 शब्द हम रखेंगे। फिर हम भाई जी को, जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, उनका हम अनुरोध करेंगे। वो अपना जो इतना सालों से उनको क्या कमी है जो उनको यहाँ पर आके इस संस्था में जुड़े हुए हैं, वो अपना अनुभव सुनाएंगे। सबसे पहले तो उस दिन जब हम यहाँ आए तो हमको पता नहीं था कि ऐसे भाई जी अचानक मिलेंगे, क्योंकि भाई जी से मिलने के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे थे। इसीलिए कैसे कोई भी प्रोग्राम होता था, चाहे वासंती से, चाहे सिविल टाउनशिप से, सबका ये लक्ष्य कि कैसे गणेश भाई जी आए, लेकिन कैसे लाएंगे बहुत हम कोशिश भी करते हैं। यहाँ तक भी आए हैं, नैन्सी माता जी हमको लेकर आए कि चलिए वहाँ पर फैक्ट्री में मिलते हैं भाई जी। एक बार ला के हम कार्ड भी दिए, तो कोई कारणवश तो भाई जी नहीं आ पाए। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि स्वयं भगवान जिसे चाहते हैं वही होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, वही होगा जो तुम चाहते हो। तो आज वही हमको फील हो रहा है कि स्वयं भगवान वही चाहते हैं कि जो समय से पहले कुछ होता नहीं है, जो समय आएगा वो कार्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पर ईश्वर परिवार में भाई जी को पा के और माता जी को बहुत अपने आप को मैंने गर्व फील हो रहा है कि हमारा स्थान क्या है, तो भाई जी हमको इतना सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाए हैं। इसीलिए भाई जी को बहुत बहुत हमारा इस ईश्वरीय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और रिक्वेस्ट भी है आएंगे। और हमारा जो संस्था है, सभी कहते हैं कि ये संस्था है, लेकिन वास्तव में देखा जाए संस्था नहीं, एक शिक्षा अनुष्ठान है। आज दुनिया में बहुत सारी आध्यात्मिक अनुष्ठान खुला हुआ है, लेकिन ये जो अनुष्ठान है इसके अंदर में, इसकी गहराई में हम नहीं पहुँचे हैं। क्योंकि ये जो ब्रह्मा कुमारी से, ये ब्रह्मा कुमारी से कोई जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, चाहे भेद, मतभेद, इन सबसे परे हैं। क्योंकि कोई यहाँ पर वर्ण का कोई बंधन नहीं है, कि कोई जाति का यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सभी को एक दृष्टि से देखा जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए एक ही है कि हम सभी आपस में भाई भाई है। जो हम नारा दे रहे हैं दुनिया में, वो हम प्रैक्टिकल में इस अनुष्ठान में उसको पालन भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारे विश्व में यही एक संस्था है जिसका सारा मैनेजमेंट, सारा जो संचालिका हमारे भोली भोली माताएं हैं। क्योंकि हमारा ये जो भारतवर्ष, चाहे पूरा विश्व में ये संस्था, हमारा 140 से देश से भी ऊपर ये संस्था सभी जगह पर अपना अपना सेवा दे रही है। और हमारी जो संस्था है उसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो राजस्थान माउंट आबू में है। और वहाँ पर हम हर साल जाते हैं। वहाँ पर जाके हमको क्या अनुभव होता है, तो हम भाई जी से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई जी भी वहाँ पर एक बार होकर आएंगे और उनका अनुभव हम सभी सुनेंगे कि वास्तव में वहाँ पर क्या है। और ये जो संस्था है, इसको ऐसे शांति दूत का अवार्ड तो मिल चुका है, जिसका हम ओम शांति क्यों कहते हैं, और ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड बहुत मिल चुका है। इसके बारे में वर्णन करेंगे तो समय भी चाहिए। और दूसरी बात है, हमारी जो संस्था है इसका एक ही लक्ष्य है कि समाज में कैसे एक मूल्यनिष्ठ समाज, कैसे सभी के अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे, ये हमारी इस संस्था का लक्ष्य है। और इस संस्था में एक ही लक्ष्य है कि जितने नर है वो कैसे नारायण समान बन सके, और जितने नारी है वो कैसे लक्ष्मी समान बन सके, हमारे संस्था का मूल लक्ष्य है। और हमारे
वरिष्ठ भाई जी सब बैठे हुए हैं, इसलिए मैं भाई जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे वरिष्ठ अरुण भाई जी जो NSPCL के AGM हैं और बहुत सारी जगह पर उनका जो योगदान है और इतनी बड़ी पोस्ट पोजीशन में रहकर भी वो क्यों इतना इस संस्था में जुड़े हुए हैं, उनको क्या मिलता है। और सबसे बड़ी बात है हमारा जो पानपोष सेंटर है, भाई जी अभी 1 साल हुआ उनका पूरा योगदान इस सेंटर को बनाने के लिए, क्योंकि हमारी माताएं जो बैठे थे कोई पेड़ के नीचे कोई सीढ़ी के नीचे ऐसे बैठ के मूल्य सुनते थे। तो भाई जी जब आए तो हम भाई जी से बोले कि ऐसा ऐसा है, तो भाई जी एक शब्द नहीं बोले कि क्या करना है कैसे करना है, चलिए कुछ जगह है तो तुरंत देखते हैं। तो हम एक जगह ऐसे भाई जी को दिखाए और निसंकल्प मना जो बाबा कहते हैं ना ये संस्था निस्वार्थ सेवा करता है, वो निस्वार्थ सेवा हम भाई जी के आधार से जब हम देखे हैं और प्रैक्टिकल हमारे जितने यहाँ पर भाई बहनें बैठते हैं सभी उनका क्लास भी सुनते हैं। तो मैं भाई जी से अनुरोध करती हूँ वो अपना 2 शब्द अनुभव में सुनाएंगे। और भाई जी ओम शांति। हम सभी जैसे भाई जी ने बताया कल्प वृक्ष का नीचे बैठे हैं, तो आज का इस स्थान का जो वातावरण है इतना पवित्र है, शुद्ध है, क्योंकि नदी को हम सभी पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि नदी हमारी बहुत बड़ा सेवा करती है माँ जैसा। इसी प्रकार गाय वो भी हमारी माँ जैसा सेवा करती है। ये जो परमात्मा हम सभी को ये प्रकृति का सेवा करने के लिए हमें शिक्षा देता है। तो मेरा जो 27 वर्ष का स्पिरिचुअल नॉलेज का अनुभव, उसका आधार से मैं यही कहना चाहता हूँ, जब स्वयं परमात्मा जो शिक्षा दी उसका एसेंस यही है कि हम प्रकृति को रेस्पेक्ट दें। पुरुष 3 शब्द है, पुरुष अर्थात आत्मा, सोल। हम सभी आत्मा है, सोल है, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो है पुरुष। दूसरा है परम पुरुष, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, वन गॉड। अभी जो कंसेप्ट है G20 का कि 1 वर्ल्ड, 1 प्लैनेट, 1 फैमिली, तो परमात्मा उस 1 फैमिली बनाने के लिए वो जो कार्य कर रहा है उसमें वो है परम पुरुष। और परम पुरुष और पुरुष को छोड़ के और सभी है, वो सभी है प्रकृति, चाहे वनस्पति है, चाहे पशु है, पक्षी है, नदी है, सूर्य किरण है, मिट्टी, अर्थ, 5 तत्व। तो परम पुरुष ने आकर जो सत्य ज्ञान दिया उसका एसेंस ये है कि हम पुरुष अर्थात हम आत्माएं प्रकृति का रिस्पेक्ट करें और परम पुरुष से सम्मान। कैसे रिस्पेक्ट देंगे? हम सोचते हैं कि पशु पक्षी नदी ये सब उनके अंदर में भी एक लिविंग फीलिंग्स है, उसकी भी भावना है, उनको रेस्पेक्ट देना। हमने आज तक जो अभी जो देखे कोरोना है उसका साइंटिफिकली पता चला गया है कि उसका मूल कारण हमने प्रकृति का दोहन किया, पशु पक्षी को हत्या किए, वृक्षों को काटे, ये सब जो प्रकृति नदी को पल्यूट किए, ये प्रकृति को जो दोहन किए उसका रिजल्ट हमने देख रहा है। अभी जो भूकंप आया उसका कारण क्या है? प्रकृति को हमने एक्सप्लॉइट किया। ये सारी चीज को परमात्मा ने हमें ज्ञान द्वारा स्पष्ट किया।
1937 में जब परमात्मा ने अवतरण किया, उसने कहा कि ऐसे सुंदर दुनिया बनेगा जहाँ गाय और शेर एक साथ पानी पिएंगे, इतना प्रकृति सत्व प्रधान होगा। तो उस सत्व प्रधान प्रकृति में गाय, पशु, पक्षी सभी सत्व प्रधान रहेंगे, अर्थात कहीं भी दुख अशांति नहीं रहेगा, खुशहाल रहेगा। तो परमात्मा ने इस समय का कंसेप्ट को स्पष्ट किया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी आंतरिक प्रकृति जब तमो प्रधान हुआ तो बाहर का प्रकृति तमो प्रधान, क्योंकि अंदर से प्रकृति बाहर की प्रकृति को अफेक्ट करता है। तो एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार एक महात्मा व्यक्ति, संत व्यक्ति, जैसे भाई जी है, इतना संत प्रकृति के नेचर है, सबको रिस्पेक्ट देना, तो पशु पक्षी को रिस्पेक्ट देना, बहुत अच्छे संत सेंटली नेचर है। वो व्यक्ति समुद्र के किनारे रहते थे, सुबह सुबह जाते थे मॉर्निंग वॉक करने, रोज जाते थे। तो जब मॉर्निंग वॉक करके रोज जाते थे, जो समुद्र का पक्षी आए वो आके यहाँ बैठ जाते थे, आराम से बैठते थे और वो अपनी अच्छी विचार देके चलते थे। रोज ऐसे करते थे और खुशी भी होते थे, पशु पक्षी आके बैठते थे, चलते थे। एक दिन उनके परिवार में उनका जो नाती था, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट किया, बोला दादाजी हमें उसका एक पक्षी आप लेके आओ आज। क्यों? नहीं, मैं पक्षी से खेलूंगा, उससे हार्म नहीं करूंगा, उसको कुछ कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन आप लाइए। तो संत व्यक्ति ने कहा नहीं, वो नहीं कर सकता, वो फ्री है, उनका फ्रीडम है, उसको मैं ख़त्म नहीं करना चाहिए। उन्होंने लेकिन बहुत रिक्वेस्ट किया, इंसिस्ट किया, तो उन्होंने उस दिन सोचा ओके ठीक है, मैं आज एक पक्षी लेकर आऊँगा। तो उस दिन सुबह जब वॉकिंग करने गए, मन में क्या संकल्प है, एक पक्षी लेके आऊँगा। तो उस दिन क्या हुआ होगा, उस दिन एक भी पक्षी उनके कंध में नहीं है। क्यों? क्योंकि पशु पक्षी हमारा विचार को कैच करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे गाय, ये सब आप देख रहे होंगे, वो भाई ने नाम लेके पुकार रहा था, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारे विचार को रिस्पॉन्ड करते हैं प्रैक्टिकली। थाईलैंड में एक टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, ठीक है, वहाँ बुद्ध मंक लोग रहते हैं, आप देखेंगे तो यूट्यूब में भी है। तो वहाँ गाय शेर लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं, उनके साथ टूरिस्ट लोग भी आते हैं, उनसे मिलते हैं, कभी कोई हार नहीं करता है। तो ये प्रैक्टिकली क्या चीज़ हमें सिखाता है कि हम कैसे रिस्पेक्ट देंगे, उसका रिटर्न हमें मिलेगा। जापानी साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च किए कि पानी का ग्लास का ऊपर लिख देंगे हिटलर, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किए, और एक ग्लास में लिख दे मदर टेरेसा, दोनों में बहुत फर्क है। एक ग्लास को रखे, पानी भर रखे, जिसका ऊपर लिख दे लव, और एक ग्लास में लिखा हेट। उसका साइंटिफिकली स्टडी किया, क्रिस्टलोग्राफी स्टडी, वो देखा एक बहुत सिस्टमेटिक सुंदर है और एक जैसे कोई सुंदरता नहीं। इससे बहुत सारे, देखो हमारे शरीर के अंदर में पानी है, मैक्सिमम 90-80% पानी है। तो सोचो, हम जब सोचते हैं, हम सोचते, करना तो दूर का बात है, सोचते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव सोचते, किसी के बारे में बुरा सोचते, वो पानी जो अंदर में जो हमारा है वो भी उसमें प्रैक्टिकल। तो परमात्मा ने आके ये सूक्ष्म चीज सिखा रहा है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। उसका एसेंस है कि हमारे विचार, हमारा कर्म में पॉजिटिव हो, हम सबके प्रति प्यार, शुभभावना, शुभकामना कैसे रखें, वो हमें मेडिटेशन से प्राप्त होता है।
देखिए, कोई भी व्यक्ति जीवन यात्रा में दो चीज चाहता है, हर व्यक्ति। जैसे आप चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए लाइट चाहिए। अंधेरे में आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन लाइट चाहिए। लेकिन सपोज लाइट आ गया, लेकिन आपका यात्रा बहुत तिखा है, बहुत डिफिकल्ट है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आपको लाइट के साथ साथ माइट चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो जीवन यात्रा में हमारे पास सामने बहुत परिस्थिति आता है, बहुत प्रकार डिफिकल्टीज आता है, तो उसके लिए हमें चाहिए लाइट और माइट दोनों चाहिए। लाइट अर्थात नॉलेज, ज्ञान, जिसको बोलते तमोश्यामा कहते, ज्ञान से हमें प्रकाश मिलता है, सही क्या गलत क्या है वो समझ जाता है, वो ज्ञान चाहिए, जिसको ऐश्वर्य ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का साथ साथ लाइट के साथ साथ माइट, जैसे सिगरेट पैकेट है, उसका ऊपर लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा है। लाइट है, नॉलेज है, स्पष्ट है, नॉलेज है, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं लोग, पीते। क्यों? क्योंकि विल पावर में शक्ति, छोड़ने का नॉलेज है, लाइट है, लेकिन माइट नहीं होने के कारण उसको छोड़ नहीं पाते। तो लाइट हमें परमात्मा ने नॉलेज, विजडम, ज्ञान दे रहा है, राजयोग का एसेंस, और माइट हमें पावर, सर्वशक्तिमान से जब कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें पावर मिलता है। तो इसीलिए जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमें लाइट और माइट दोनों चाहिए। तो ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, इसमें ये दो चीज़ सिखाते हैं। क्योंकि हम प्रवचन सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन ज्ञान सुनने थोड़ा दिन के लिए, थोड़े घंटे के लिए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन छूट जाता है। पूछते क्यों नहीं हो पाता, क्यों मैं क्रोध छोड़ नहीं पाता हूँ, क्यों मैं बुरी आदत छोड़ नहीं पाता हूँ? क्यों? नॉलेज तो है, सबको पता है, स्पष्ट है, लेकिन माइट नहीं, शक्ति नहीं। तो वो शक्ति परमात्मा मेडिटेशन द्वारा सिखा रहा है। तो हम सभी जब स्वयं को उस चेतन शक्ति समझेंगे, लाइट समझेंगे, चमकता हुआ सितारा, स्टार समझेंगे, उस माइट हाउस से हम कनेक्ट कर सकते। तो जब वो माइट मुझे प्राप्त होगा तो मेरा जीवन में कोई भी परिस्थिति हम ओवरकम कर सकते। परमात्मा का ये राजयोग का बेसिक पर्पज यही है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं खुशी, शांति, आनंद, हर व्यक्ति चाहते हैं, कोई दो राय नहीं, सबको चाहिए शांति, खुशी, आनंद। लेकिन उसके लिए क्या करता है? वो क्या करता है? बाहर दौड़ता है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, पिकनिक करेंगे, सिनेमा देखेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, पार्टी करेंगे, अर्थात बाहर। मुझे बाहर से चाहिए, मुझे कोई अप्रिशिएट करे, प्रशंसा करे, मेरा प्रमोशन हो जाए, बाहर से। अर्थात खुशी का चाबी, रिमोट कंट्रोल हमने बाहर दे दिया है। तो परमात्मा की ये जो शिक्षा दे रहा है, उसका एसेंस यही है कि बाहर नहीं ढूंढना है, अंदर। जब हम अंदर ढूंढेंगे, अंदर मिलेगा उसको प्राप्त करेंगे, तो बाहर में हमारे डिपेंडेंस खत्म हो जाए। तो हम खुशी के लिए, शांति के लिए हम किसी का स्लेव नहीं बनेंगे। ये है सेंस। एक छोटा सा बच्चा था, वो उसका कॉइन गिर गया, पैसा गिर गया, गली में गिर गया, ढूंढते गया,
जब ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया तो उसके पड़ोसी सब लोग आके उसके साथ मदद करने शुरू किए। वो भी ढूंढने गए, ढूंढते ढूंढते परेशान, फिर लास्ट में पूछा सब बचाओ बताओ कहाँ गिराया था। उन्होंने बोला वो वहाँ गिराया था। तो वहाँ गिरा था, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो ना, वहाँ अंधेरा है, यहाँ लाइट है। तो हम सभी जीवन में बाहर ढूंढना, अर्थात जो दिख रहा है, मकान दिख रहा है, कार दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, संपत्ति दिख रहा है, कपड़ा दिख रहा है, वो जो दिख रहा है उसका पीछे हमारे सारा समय, संकल्प, तन मन धन सब उसी में लगे। जो दिख नहीं रहा है वो रियल चीज है, वही आत्मज्ञान। जो उसको समझेंगे और सुप्रीम परमात्मा वो हमारा पिता है, वो साधारण नहीं है, वो हमारा पिता है, वो शांति खुशी का सागर है। जब उससे संबंध जुड़ते हैं तो वो नहीं देखता है कि इसके पास एजुकेशन है, इसके पास धन है, उसके पास पैसा है, वो कुछ नहीं देखता। इसलिए आप देखेंगे यहाँ साधना जो करते हैं उसमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कोई चीज का, ना मंदिर चाहिए, ना रिचुअल्स चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए, कोई चीज का आवश्यकता नहीं, कोई चीज का, केवल सच्चे दिल। तो सच्चे दिल में हम जब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, जीवन में जो चाहिए वो पूरा कर देता है। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। इस आधार से हम कह सकते हैं कि हम, जैसे भाई साहब ने इतना सुंदर कार्य जो हमें परमात्मा ने सिखाया है कि हम श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे, पुण्य कर्म करते जाएंगे, यही सबसे बड़ी सेवा है। एक व्यक्ति को थोड़ा सा मदद कर दी, उसका एक दिन एक महीना चल जाएगा, लेकिन उसको जीवन जीने की कला सिखाए, वो लाइफ लॉन्ग इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। उसको जीवन जीने की कला, अर्थात जिस जीवन में स्वतंत्रता हो, जिस जीवन किसी से आधारित नहीं, निराधार हो, तो परमात्मा वही कंसेप्ट को स्पष्ट करे। तो इसलिए आप सभी हमारा इस ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वो हमने थोड़े से हमारे अनुभव से शेयर किया, लेकिन हमारे जो सेंटर्स में आप जाएंगे कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, हमारी बहनें ने जीवन समर्पित किया। जैसे आप सुने होंगे मदर टेरेसा, ये सब जीवन समर्पित किया। तो हमारी दादियाँ, उन्होंने जीवन समर्पित किया, बहुत उच्च रिच फैमिली से आकर अपने सब कुछ समर्पित किया, सुख समृद्धि सब कुछ त्याग कर यहाँ समर्पित हुआ। आज 140 कंट्रीज में सबको यही शिक्षा दे रहा है कि हम सभी भारत को स्वर्ग बनाएंगे, जहाँ राधा कृष्ण का राज्य रहेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य रहेगा। उस राधा कृष्ण संपूर्ण रूप से 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी ऐसे देवी देवता इस भारत पर फिर जन्म लेने जा रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो स्वर्ग आने वाला है, ये प्रकृति का परिवर्तन होगा, इस दुनिया में देवी देवता राज्य स्थापना होगा और परमात्मा के कार्य में हम अपना मदद देकर अपना भाग्य बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी ने जैसे हम सभी को बताएं कि दुनिया में जो सच होता है वो दिखता नहीं है और जो झूठ होता है वही दिखता है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, अभी हम सबको पता चल गया। जो इन आँखों से हम देख रहे हैं वो सब धोखे देने वाले हैं, और जो दिखाई नहीं देता है वही हमारे साथ रहने वाले हैं, वो है
मैं और मेरा। तो मैं कौन हूँ? मैं एक पावरफुल सोल हूँ। और मेरा कौन है? मेरा एक परमात्मा है जिनको सारी दुनिया याद करती है, जो अभी हमारे साथ में है। तो इसीलिए हम सभी का सौभाग्य है कि भाई जी हम सबको यहाँ पर निमंत्रण दिए। और जब भाई जी पहली बार चैतन्य झांकी में पधारे तो उस दिन भी हम सभी के अंदर में इतनी खुशी थी कि क्या बताएं। तो भाई जी को हम पुनः हमारे सिविल टाउनशिप सेंटर में निमंत्रण देते हैं। अब भाई जी उस सेंटर पर पैर रखेंगे तो हम सभी भाई बहनों को बेहद खुशी होगी। भाई जी का पुनः निमंत्रण है। महापर्व के लिए भाई जी जरूर आइए। और साथ साथ हमारे वरिष्ठ भ्राता नियतपल राय, जो आप सब देख रहे हैं कि हम सब तो यहाँ पर ब्राह्मण परिवार बैठे हैं, लेकिन आज इस कली की दुनिया में सब बच्चे उठने का जो सवेरा होता है वो कितने बजे हम सभी जानते हैं। पर भाई जी इस उम्र में जितना भी थके हुए क्यों ना हो, चाहे 11 बजे चाहे कोई कारण 12 भी बज जाता है, लेकिन भाई क्योंकि सेंटर पर आते हम देखते हैं, भले हम थक जाते हैं पर भाई जी 3:30 बजे उठ के बाबा के सम्मुख बैठ जाते हैं। तो मेरे भाई जी को जो क्या मिला है और क्या उनको प्राप्ति हुआ है, जो उस परमात्मा के आने का जो अवतरण का समय है उसको भूलते नहीं है। वो बेड पर बिस्तर पर नहीं रहते हैं। जबकि भाई जी हमारे इस राउरकेला स्टील प्लांट में एमडी रह चुके हैं और दुर्गापुर में, हाँ अच्छा, और दुर्गापुर में ईडी वर्क्स में भी थे और हमारे आधुनिक मेटालिक्स में भाई जी डायरेक्टर थे। तो उनके जीवन में क्या कमी है? पर आज भी वो इस ईश्वरीय सेवा में कार्यरत है। और भाई जी हमेशा हमारे समूह जो समय मिलता है भाई जी से बात करते हैं कि ये जीवन उसने दिया है, उसी के सेवा में ही ये जीवन हम लगाएंगे। तो आज भाई जी के लिए बहुत जोरदार तालियों से भाई जी का हम इस प्रांगण में स्वागत करते हैं। और भाई जी को हम 2 शब्द अनुभव क्या है उनका वो हमारे सम्मुख रखेंगे। भाई जी इतना बहुत हो गया। वरुण भाई अच्छा से बता दिए आप लोगों को संस्था के बारे में। अब देखो भाई जी और माता जी अपना संस्था का नाम रखा है गृहस्थी। और बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं, जो गृहस्थी है वो अपना घर का मंदिर बनाओ। अभी हम क्या देख रहे हैं, इतना गोमाता का सेवा जो करते हैं, ये युगल क्या है? मंदिर में रहने वाली देवी देवता स्वरूप है कि नहीं? आप लोग सब मानते हो ना? भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, माता जी आपको भी। और जैसे बहन जी और वरुण भाई बोले हैं, हम लोग आइए सेंटर में आके आप पधारिए, हम लोग को भी डेवलप कीजिए, आप खुद भी डेवलप हो जाएंगे परम पिता का ज्ञान सुन के। ठीक है, ओम शांति। धन्यवाद भाई जी का। और हम भाई जी को अनुरोध करते हैं, अभी भाई जी अपना 2 शब्द रखेंगे हमारे इस ईश्वरीय परिवार के लिए। और भाई जी उस शब्द में बाबा के घर में आने के लिए भी रखेंगे ऑप्शन। पहली बात तो माउंट आबू के बारे में बहुत सुना हूँ वहाँ पर, तो जब बुलावा आएगा तभी होगा। और मैं सोचता हूँ जिसे मतलब मान लीजिए कई अरुण पंडा जी से वहाँ पर जो लोग जाके आए थे, उन्होंने बसंती को अपना अनुभव बताया था, कई डॉक्टर लोग गए थे। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा भगवान भाग्य दे तो दोनों जाएँ। और रहा आसन की बात, कोई भी कार्यक्रम आप करेंगे तो उसमें हम आएंगे। लेकिन आप लोगों को ना, जैसे आप बोल रहे थे तो आपने खुद ही मेडिटेशन लगा, जैसे लगा कि बस मेरे को नींद आ रही है, इतना अच्छा लग रहा था। वैसे में आप भी बोले, हम तो क्या ना पटाखा के जैसे ऊपर नीचे बोलते रहते हैं, तो आप लोग एक शैली में बोलते हैं। ये मतलब कला है आपके संस्था की। और ये अरुण जी मतलब जैसे भी एक साउंड शुरू कर दिया गया, तो मेरे को लगा कि वो जो मतलब दीदी है ना तुम्हारी शिवानी दीदी, ये सुन लगा दिमाग सुने तो रहते ही, ऐसा बात नहीं जो बोले, लेकिन ढंग से सजा के बोले ना तो मेरे दिमाग में घुस गया। और मेरे पागलों
आप लोग के भी दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? ये मेरे पागल हिसाब है, अभी नया वर्ड चला है। और नहीं, मैं सही बताता हूँ कि देखिए दीदी, आप ये वातावरण में जैसे खड़े हैं तो जितना शांतिचित वातावरण में मतलब बना, ये हम सबका सौभाग्य है। और वास्तव में मानिए कि रामराज जी की स्थापना हो चुकी है, जैसे कि आपने कहा, और हमें भी अपना दायित्व जो कर रहे हैं उसको निष्ठा भाव से करें, इसलिए कहीं जाने की दरकार नहीं है। अगर हम अपना व्यवसाय करते हैं, विश्वास कीजिए, ईश्वर साक्षी है, हम पूरी ईमानदारी से बिना मिलावट के करने का प्रयास करते हैं। आप अगर झूठ का व्यवसाय करते हैं तो लोग जानते हैं। देखिए हमारी भाभी बोलती है ना, तो इस प्रकार क्या है कि जो भी हम करेंगे इसके लिए मेरे को देश में मोदी जी की बनने की आवश्यकता नहीं। हम हर में मोदी हैं, घर घर मोदी, आप में भी मोदी है। उसकी शक्ति को, उसके पावर को जगाइए। अब जय माता की सेवा कर रहे हैं और आपको बिलीव होगा कि मतलब मान लीजिए मैं सालों साल से गोमूत्र पीता हूँ। सोचिए, अभी आपने भागवत में सुना ही होगा, वो जो आते हैं पीना चाहिए, लेकिन बोले पीते नहीं हम। आपके सामने छोटा सा बाबा खड़ा है, डेली पीता है। और लोग हैं 70 वर्ष, एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। बजाइए ताली। एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। हाँ, ये साला लोग पकड़ पकड़ टानती है, किसी नहीं, अरे किसी नहीं। और रात को मैं 3 घंटा जाप करता हूँ। ये भाभी क्या कल परसों गया था, खाना खाइए। मैं कहा नहीं भाभी, 2 बजे तक क्या करते हैं? अरे 100 माला का जाप करते हैं। और 2 बजे के बाद 2 चपाती सब्जी खाया, सो गए। अब मेरा वैसे ही भगवान ने सबके अंदर में ना सिस्टम बनाया है। मैं 9 बजे खाऊंगा तो 2 बजे भूख लग जाती है, तो 9 बजे भी खाता हूँ, 2 बजे भी खाता हूँ। ये मेरी बात बोला, लेकिन मैं आप लोगों को पुनः बहुत नमन करता हूँ। कुछ बातें आपकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे दिमाग में जो लक्ष्मी और नारायण की जो बात, और आपने इतना सुंदर ढंग से बोला कि सर्वस थोड़ी ऑडियंस हो, तो इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। तो मैं मंजू, आज कैसे लगा मंजू जो बात का यथार्थ लगा? दीदी मेडिटेशन क्या है? जो आप सुनते हैं आपके मन को सुहाता है, जो आपको अच्छा लगता है, वही मेडिटेशन है। देखिए, जो आपके मन को शांति देता है। आप वही बात बोले। मैं एक बार सिविक सेंटर गई थी तो वही बोले थे, पूछे थे आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए। मैंने बोली शिक्षा तो देखिए MA BSc ये सब है, संस्कार नहीं है। आजकल बच्चों को संस्कार नहीं दिया जाता है। मैं चाहूँगी आप लोग बच्चों को संस्कार सिखाइए, उनको देखकर उनकी पीढ़ी सीखेगी। आज हम बड़ों को देख कर हम सीख रहे हैं, आज हमें देखकर हमारे बच्चे सीखेंगे, आने वाली पीढ़ी। हम लोग उनको क्या बोलते हैं? वही तो संस्कार दीजिए बच्चों को। यही बोलूँगी और धन्यवाद। और मैं शिवानी बहन जी का मैं ये बोलूँगी, बीके शिवानी जी का, मेडिटेशन क्या है? मैं बोलती हूँ मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों चीज़ है। और सोचिए, मन में अगर मन में ध्यान लिए ना, अच्छा लगेगा। एक बार लगेगा ऐसे, अरे नहीं वो ऐसे ही बोल दिए, सुन रहे, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन देखिए, जब वो चीज़ सुहाने लग जाएगी ना, अपने आप आपको भाने लग जाएगी ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, मन को शांति वही देता है। देखिए, किसी के कितने बोलने से भी कुछ नहीं है, जब तक आपके मन को नहीं सुहाए। धन्यवाद। कार्यक्रम के मनसाजे समापन की आपका आभार प्रकट करते हुए समापन की घोषणा करता हूँ। थोड़े आप लोग तो बोले मीठा उठा खाएंगे नहीं? हाँ, समापन, ये जो कार्यक्रम की आज की शुरुआत, कोई एंड नहीं होता। एंड से जैसे बिगिनिंग, ऐसे कुछ डायलॉग है ना। लेकिन मैं दीदी आपका भी, जैसे आप लोग छोटी छोटी शिवानी दीदी है, मतलब मेरा छोटी छोटी, जैसे मैं सुन रहा था, आपको गौर से सुन रहा था, दिख रहा था। अभी जैसे पहले तो लगे थे पता नहीं, लेकिन बोलने लगे तो बाप रे बाप, बहुत पावरफुल बोलते हैं भाई। तो एक दूसरे से सीखते हैं, आनंद की अनुभूति हुई है। मेरे ख्याल से आप लोग आए, मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरी मिसेस, मेरा बेटा भी रहता तो थोड़ा सीख लेता, बस मैं करिए। ये वातावरण जो असर पड़ा ना, आप कल्पना कर सकती हैं, ये अनुभव कर सकती हैं, आप सब अनुभव कर सकते हैं। सबको माइक देंगे, सब बोल सकते हैं। वो दृश्य यहाँ उत्पन्न हुआ है। हम ही लोग को भी ध्यान करते हैं, और इसी के साथ अगर हमारी ओर से कोई भी भूल चूक हुई हो तो इतना निर्माण है, जो हम क्या बताएं। तो हम सबके लिए तो एक नया दर्शनीय स्थान है, जिसको हम पूरा अंदर में आके नहीं देखे थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी यहाँ पर भी आए
अपना घर समझ के घूम के योग तपस्या करके इस वातावरण में जाए। और भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।